मेरा नाम रजनी कोचर है और मैं दिल्ली से हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में थी, अब मैं रिटायर्ड हूँ। और उसी दौरान ही सर्विस के दौरान ही इतनी मुझे घुटनों की प्रॉब्लम थी कि मैं इवन कि आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, पर फिर डॉक्टर के दौरान मैं डॉक्टर तोमर के पास आई तो डॉक्टर तोमर उनमें मुझे विश्वास लगा। और फिर मैंने डिसाइड किया कि जो इतनी परेशानियों से मैं निकल रही थी, ना मैं खड़ी हो पा रही थी, ना मैं चल पा रही थी, इवन कि मैं एक तरह का मैं बहुत ही बेड रिडन फील करती थी। तो फिर मैं डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आई तो उनको दिखाया मैंने, तो इन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप सर्जरी करवा लो, इसके अलावा आपके पास के लिए कोई इलाज नहीं है। तब मैंने इनका कहना माना और फिर मैंने सर्जरी 5 साल पहले मैंने ये सर्जरी करवाई थी। और अब मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ कि मैं चल सकती हूँ और अपना वॉक कर सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर का मैं सारा काम करती हूँ और आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। मैं डॉक्टर तोमर की बहुत शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं चल फिर सकती हूँ। मैं दिनेश चंद जैन मौसम विहार में रहता हूँ। जुलाई में मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम तो चल रही थी 5-6 साल से, लेकिन वो बेरेबल थी। जुलाई में जो 15 जुलाई को अटैक हुआ, मैं बेड रिडन हो गया। चलना खड़े होना मुश्किल हो गया, बाथरूम तक जाना मुश्किल हो गया था। सुरेंद्र सेठी जी से मेरी जान पहचान बहुत पुरानी है। उन्होंने मुझे कहा कि मैं डॉक्टर तोमर साहब से आपको मिलवा देता हूँ, उनसे बात करिए, वो आपको चेक करेंगे, अच्छे डॉक्टर हैं। मैंने पहले अपना एक्सरे कराया और डॉक्टर साहब से मिला 22 जुलाई को। डॉक्टर साहब से 15-20 मिनट बात की। मुझे उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और मैंने पूछा, डॉक्टर साहब एक घुटने का करेंगे ऑपरेशन या 2 घुटने का? उन्होंने कहा दोनों का करेंगे। मैंने कहा बच्चे मेरे कहते हैं एक का कराओ, और मैं भी चाहता हूँ 2 का ही करिए इकट्ठा, एक बार छुट्टी हो, ठीक हो जाए सब। कहने लगे 2 का ही करेंगे। कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन कौन करेगा? मैं ही करूँगा। मैंने कहा तो ठीक है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। 1 अगस्त को मेरी सर्जरी हो गई थी और घर में 8 दिन बाद छुट्टी मिल गई थी। 7 दिन मैंने फिजियोथेरेपी घर पर कराई। उसके बाद समझ गया था कि क्या करना है इसमें, फिर ज़रूरत नहीं थी। अपने आप एक्सरसाइज करता था कॉन्फिडेंस से, और 25-26 दिन में मैं स्टिक लेके चलना शुरू कर दिया था। अब तो 4 महीने हो गए हैं स्टिक छोड़े हुए भी, मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया बिल्कुल स्टिक छोड़े हुए। और अब तो स्पीड भी ठीक हो गई और चाल भी ठीक हो गई। पेन सर्जरी के बाद करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए थोड़ा सा पेन होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बेरेबल था। डॉक्टर तोमर साहब से बात करके एक कॉन्फिडेंस आता है, उनकी ऑनेस्टी झलकती है उनकी बातों में। तो क्या कह रहे हैं पेशेंट को देख के कॉन्फिडेंस आता है। और मैंने देखा कि उसके बाद भी मैं जब कंसल्टेशन के लिए आया, पीरियडिकली जब वो बुलाते थे 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या टाँके खुलवाने के लिए, तो जिस तरह से देखते थे और जिस तरह से एडवाइस करते थे, एक अच्छा लगता था उनसे मिलकर बात करके। अब मुझे जो लोग पूछते हैं कि कैसे हो डैड साहब, आपने तो ऑपरेशन कराया था, मैं कहता हूँ आई एम फीलिंग बेटर देन व्हाट आई वाज 5 years ago। मेरा नाम रेखा गुप्ता है और मेरी एज 58 ईयर्स ओल्ड है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम 10-12 साल से थी। तो
डे बाय डे मतलब धीरे धीरे मेरे को काफ़ी तकलीफ़ होने लगी, तो चलने फिरने में मतलब काफ़ी प्रॉब्लम रहती थी। चाल में भी काफ़ी फ़र्क था, उसकी वजह से बैक में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बैक में पेन आ रहा था। तो मतलब सर्जरी तो मुझे काफ़ी टाइम से बताई हुई थी। 2007 में भी मेरी सर्जरी का मतलब एक तरीके से हो गया था कि करानी है, पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि मैं नहीं एडमिट हो पाई। मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया था कि कल नेक्स्ट डे मेरे को एडमिट होना है और सब कुछ है, तो कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं करा पाई। तो फिर धीरे धीरे मतलब पहले मेडिसिन्स लेती थी, इंजेक्शंस भी लगाए जैसे पेन्स के और उनके। तो मेरे ब्रदर इन लॉ अमेरिका में हैं, वो इसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, तो वो जब आते थे तो इंजेक्शंस वगैरह भी लगाते थे। तो चल रहा था, वहीं की मेडिसिन्स भी ले रही थी। फिर धीरे धीरे मैंने वो भी छोड़ दी, फिर होम्योपैथिक पे आई, होम्योपैथिक की काफ़ी दिन ली, उससे भी मुझे काफ़ी थोड़ा रिलीफ रहता था। फिर बस ऐसे ही चल रहा था, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे थे और सब। डॉक्टर साहब से मतलब जब आप ज़्यादा ही प्रॉब्लम लगने लगी कि भाई डेली का काम भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है करने में, मतलब अपने ही काम करने में भी, तो फिर मेरे सन इन लॉ हैं, उनके कुलीग हैं, तो उनकी मदर ने कराया था 2-3 महीने पहले ही। तो मेरे सन इन लॉ ने उनसे डिस्कस किया कि भाई मेरी मदर इन लॉ को प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा मेरी मदर का भी ऑपरेशन हुआ है और उनके पास चले जाओ, अच्छे हैं डॉक्टर। तो बस हम आए, 2 दिन बाद ये हमने ऑपरेशन करा लिया उनसे। अभी कैसा फील? नाउ आई एम गुड, एवरीथिंग मतलब सब चीज़ ठीक है, अपना अपना काम करना, अपना डेली अपना सब कुछ अच्छे से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मेरा नाम रवि कुमार मेहरोत्रा है। मैं इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में रहता हूँ, शिप्रासन सिटी में। पहले मुझे मूवमेंट में बहुत दिक्कत थी, वॉक करने में, उठने में, बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने डॉक्टर साहब का नाम सुना हुआ था बहुत, नेट पे भी देखा। मैंने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया, तो जब मैंने दिखाया तो उन्होंने बताया कि ये इसका हिप रिप्लेसमेंट आपका होगा, उससे ही आप नॉर्मल हो पाएंगे। पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने इतना कहा तो मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे हिप रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। डॉक्टर साहब का बिहेवियर देख के और बातें सुन करके फिर मैंने डॉक्टर साहब से हिप रिप्लेसमेंट कराया अपने दोनों जॉइंट 65 की एज में। और उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मुझे लगता ही नहीं कि मैंने ऑपरेशन करवाया है। 1 हफ्ते के बाद मैं जीना भी उतरने लगा था और अब मुझे बस कोई प्रॉब्लम ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि ये मुझे पहले करा लेना चाहिए था। और डॉक्टर साहब के ऑपरेशन इतने सफल हुए, जैसा मैंने पढ़ा और सुना था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ हुई मेरे साथ। डॉक्टर साहब का बिहेवियर, हाथ इतना साफ़ है, बात इतनी अच्छी तरीके से कन्विंस किया मुझे कि मैं तो खुद सबसे कहता हूँ कि आप लोग डरें नहीं और डॉक्टर साहब से ही ऑपरेट करवाएं। इतना अच्छा डॉक्टर है, मैंने तो नज़र जैसा सोचा तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छे निकले। मेरा नाम सुनीता देवी है और भजनपुरे से आई। मेरे पैरों में दर्द होता था, जब से ऑपरेशन करा अब ठीक हूँ। थोड़ी जीने में परेशानी होती है, चढ़ने में सहारा चाहिए, बाकी वैसे प्लेन जगह तो आराम से चली जाती है। वो दर्द नहीं होता जो पहले होता। पहली तो कंडीशन बिल्कुल ही वैसी थी, मैं चल ही नहीं पाती थी बिल्कुल भी। जब ऑपरेशन हुआ तभी चल पाती हूँ। डॉक्टर नहीं होते तो हम भी अच्छे नहीं होते। मैं मोहम्मद अहमद दिल्ली का रहने वाला हूँ शुरू से ही। और कुछ 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले मुझे कुछ सर्जरी का प्रॉब्लम आई, चलने में दिक्कत आई, तो मुझसे चला नहीं जा रहा था। कई डॉक्टर से कंसल्ट किया तो सभी लोगों ने कहा कि ऑपरेशन जो है एडवाइसेबल है। अब मेरी लिए प्रॉब्लम ये थी कि मैं किससे कराऊं, किस डॉक्टर से। मैं कई जगह डॉक्टर्स के पास गया, सबकी अपनी अपनी राय थी। तो पहले तो पेन किलर्स वगैरह से मैंने काम चलाया, लेकिन इसी दौरान किसी ने मुझसे एडवाइस किया कि डॉक्टर तोमर हैं यहाँ पे मैक्स के अंदर, तो इनसे कांटेक्ट कर लो। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया तो उन्होंने मुझे चेकअप किया, एक्सरे वगैरह कराए, तो उन्होंने भी मुझे जो है एक्सरे की उसकी सर्जरी की एडवाइस की। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं कार्डियो का पेशेंट था, और कार्डियो के पेशेंट के होने की वजह से तो ये था कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर थे, डॉक्टर पुरी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि आप पहले हार्ट का अपना इलाज कराएं, उसके बाद ही जो है सर्जरी पॉसिबल हो पाएगी इसकी। लेकिन हमारे डॉक्टर एल तोमर साहब ने कहा कि अगर हम वहाँ जाएंगे और सर्जरी कराएंगे तो इससे पहले कि ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए
और ऐसे केसेस में कभी कभी एक्सीडेंट केसेस हो जाते हैं, तो उस दौरान भी तो हम लोगों को रिस्क लेना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब ने पूरा मुझे रिस्क लिया और डॉक्टर तोमर ने इस हालत में भी मुझे ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया और मैंने ऑपरेशन करवाया। पिछले 27 तारीख को 27 सितंबर को 24 सितंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं सक्सेसफुली पूरी तरह से वो कामयाब रहा और अब मैं पूरी तरह से अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ। मेरा नाम सुषमा है। मेरे को पहले घुटनों की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। मैंने पहले आज से 4 साल पहले कई डॉक्टरों को दिखलाया, मतलब बहुत पेन था जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और कईयों को दिखलाया। सब ने मेरे को, किसी ने कोई दवाई एडवाइस करी, किसी ने कोई दवाई एडवाइस करी, खाती गई, थोड़ा चलता गया ऐसे। फिर किसी को और को दिखाया, जहाँ डॉक्टर सेठ हैं अलकनंदा में, उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कराओ। लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरा मन नहीं मान रहा था। वो भी सर्जन है इसी काम के लिए। उनसे मैंने 6 महीने पूरा ट्रीटमेंट कराया, कोई दवाई दी, कैप्सूल दिया, जो कुछ कहा, और उन्होंने कहा कि वॉक करो, एक्सरसाइज करो, तो भी थोड़ा रिलीफ होता था, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि मतलब मेरे को चलने में बहुत परेशानी थी कि मैं चल नहीं पाती थी, फिर भी चलती थी। बच्चे भी बोलते थे कि ऑपरेशन कराओ, आप ठीक रहोगे, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था। मैंने कहा अगर ऑपरेशन कराया, मेरा ठीक ना हुआ तो मैं क्या करूँगी। फिर मेरे को किसी ने डॉक्टर तोमर जी का बताया कि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं, आप उनसे मिलिए, वो आपको ठीक एडवाइस देंगे। मैं उनसे मिली तो मेरे को मिलने पर थोड़ा सा अच्छा भी लगा, उनकी बातों से भी अच्छा लगा, मेरे को थोड़ा हौसला मिला। तो मैंने उनको कहा कि अगर मेरा ऑपरेशन ठीक ना हुआ, सब लोग तो बोलते हैं, लेकिन मैं कराना नहीं चाहती। ऐसे करके मैंने 3 साल बिता लिए। 3 साल पहले मैंने डॉक्टर साहब को दिखाया था, फिर 3 साल के बाद फिर मैं उनके पास गई। फिर उन्होंने मेरे को एक सेंटेंस बोला कि आपका ठीक हो जाएगा, हम बैठे इसलिए हैं कि आपको ठीक कर देंगे। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा हौसला आया। फिर मैंने उनको यही कहा कि मेरे मतलब सेवा करने वाला कोई नहीं है, तो मैं अगर ना चल पाई तो मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने एक सेंटेंस बोला कि अगर आप एक्टिव होना चाहते हो, ठीक ठाक चलना चाहते हो, तो आप ठीक हो जाओगे, पर आपको दोनों घुटनों का इकट्ठा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे को डर था, नहीं करवाना चाह रही थी। फिर भी हौसला दिया, मेरे बच्चों ने हौसला दिया, नहीं करा लो, जैसे आप टेढ़े मेढ़े चलते हो, अगर ऐसे गिर जाओगे तो हड्डी टूट जाएगी, फिर भी आप बेड पे जाओगे। जब डॉक्टर साहब एडवाइस कर रहे हैं, बाकी डॉक्टरों ने भी एडवाइस किया, तो आप अपना मन बना लो। मन बनाने के लिए भी मेरे को 2-3 महीने लग गए। हार के मैंने फिर यही कहा कि चलो करा लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। पर डॉक्टर साहब ने बहुत हौसला दिया। उन्होंने कहा नहीं, हम आपको हॉस्पिटल में ही आपको चला के घर भेजेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जब डॉक्टर इतनी अच्छी मतलब सलाह दें तो फिर मन बन जाता है। मैंने बना लिया। लेकिन फिर मैं गई मैक्स हॉस्पिटल में, वो शायद थे वहीं पर, उन्होंने मेरे को वहीं पर मेरा ऑपरेशन किया। मैं 4 मई सन 2009 को एडमिट हुई। मेरा सारा चेकअप वहीं हुआ, सब कुछ हुआ। फिर अंत में उन्होंने ऑपरेशन भी किया। लेकिन ऑपरेशन के टाइम मेरे को बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ कि ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। मतलब इतना हिस्सा मेरा शायद डेड किया था, लेकिन ऊपर से मैं होश में थी। लेकिन मैं अपने भगवान को याद करती रही, गायत्री मंत्र पढ़ती रही। मतलब मेरे को आवाज़ें आ रही थी कि क्या हो रहा है। लेकिन एक गलती मेरे से ये हुई कि मैंने उनको ये नहीं बोला कि मैं ऑपरेशन होते हुए अपना देखना चाहती हूँ, क्योंकि आगे पर्दा लगा दिया था, वो मैं देख नहीं पाई। लेकिन 3-4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। जब ऑपरेशन हो गया तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को पेन हो रहा है या मेरा कुछ हो रहा है, मेरे को फील ही नहीं हुआ। ऐसे लगता था कि जैसे 4-5 घंटे में बेड पे कहीं लेट के कमरे में आ गए। मैं जैसे डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा, जो मेडिसिन दी वो मैंने टाइम पे खाई,
जैसा उन्होंने एक्सरसाइज बताई वो मैंने किए। अगर फिजियोथेरेपी एक टाइम करता था एक्सरसाइज, तो मैं 2 टाइम अपने आप भी करती थी। वो काफ़ी टाइम तक मैं ऐसे करती रही, 1 साल 1.5 साल तक वॉक भी करती रही और एक्सरसाइज भी करती रही। जब मैं बिल्कुल अपने आप को मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, जो उन्होंने स्टिच लगाए निशान भी नहीं है कि ऑपरेशन हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ तक कोई निशान नहीं है, यहाँ पर थोड़े से निशान हैं, ऐसे लंबी लाइन है। और इतने बढ़िया स्टिच किए उन्होंने, जो भी किया वो मैंने देखे, स्टेपल किए हुए थे, लेकिन है ही नहीं, बिल्कुल लगता ही नहीं है। रविंदर कौर, हमारी उम्र 61 अब कंप्लीट है। पिछले साल पहले हम 1 साल पहले बहुत तकलीफ़ में थे, पाँव घुटनों में दोनों में जो दर्द रहता, सीढ़ी चढ़ना भी मुश्किल हो जाता था। फिर 2-3 हमारे रिश्तेदारों ने ऑपरेशन करवाया था मैक्स साकेत में, उसने बोला कि वहाँ करवाओ। हमारी ननद है, वो 4-7 साल पहले उन्होंने करवाया। हमने बोला हम 15 साल से डॉक्टर तोमर जी पास जा रहे हैं, हम उसकी राय लें, वो हमको क्या बताता है। फिर हम एक हॉस्पिटल और गए रॉकलैंड, उन्होंने एक्सरे करा हमारा, फटाफट उन्होंने हमको 8 दिन बाद की डेट दे दी कि ऑपरेशन करवा लो। फिर भी हमारा मन नहीं माना वहाँ से भी। फिर हम गए अपने डॉक्टर के पास, डॉक्टर तोमर सर पास। उन्होंने बोला 1 साल हम नहीं करते तुम्हारा ऑपरेशन, तुम चल सकते हो। मैंने अपना मन बढ़ा लिया था, मैं कि 1 साल में कोई और बीमारी लग जाए फिर मैं ऑपरेशन ना करवा सकूं। इसलिए फैमिली से बात करके हमने पिछले 20 दिसंबर को हमने ऑपरेशन करवाया। अभी 1 साल होने लगे, 20 दिन कम 1 साल है आज पूरा। अब भगवान की कृपा से मैं आज भी 3 मंजिल अपनी ननद के घर गई, ऊपर फिर नीचे आई, घर पे भी 2nd फ्लोर है हमारा, हम वहाँ आए से आए, अब चल घूम रहे हैं, बहुत आराम है पिछले साल से अभी तो बहुत। फिर बीच में 3-4 बार दर्द हुआ, 4 मंथ बाद 6 मंथ तक थोड़ी प्रॉब्लम थी करवट लेने में, बैठने में। अभी भगवान की दया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर तोमर तो हमारे भगवान जैसे हैं कि हम जाते हैं, इतना मन करता है कि उसको देखते रहें, जैसे हम अपने भाई को देखते हैं वैसे हमारे को लगता है। अभी मंडे को भी गए थे उनके पास, उन्होंने बहुत हौसला हमको दिया, हम भी पसंद होते हैं, उससे मिलने से भी खुशी होती है हमको।